हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टिफ़िन सीरीज़ की इस क्लास में मैं आपके लिए लाई हूँ गेहूं के आटे से बने लौकी के ताई या चिले। क्या आपके बच्चे भी लौकी खाने में नखरे करते हैं? तो आज के बाद वो भी अपना टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने ली है एक ताज़ी लौकी, 1 कप गेहूँ का आटा। आप नॉर्मल घर का जो आटा है उसी को लीजिए। कोरिएंडर लीव्स ली है, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, यहाँ हमने धनिया की डंडियाँ लिए हैं और कुछ ग्रीन चिलीज़। आप ग्रीन चिलीज़ को अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सभी का एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लौकी को हाफ कट करेंगे, क्योंकि मुझे ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाना है, इसलिए मैं इसे हाफ लौकी लूँगी और इसे अच्छे से छील लेंगे। इन सबको मिलाने के लिए हम दही का यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो धनिया की डंडियाँ और लहसुन अदरक लिया है, इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। मिक्सर के जार में इन्हें डाल के हम इनका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यह हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम लौकी को छीलकर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या डाला है, और वे लौकी के पराठे भी बड़े चाव से खा लेंगे। यहाँ लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम कुछ और फ्लेवर कुछ ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मल जो हमारे घर के मसालों हैं उन्हीं का यूज़ करके हम इन्हें तैयार करेंगे। अब हम कद्दूकस की हुई लौकी को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और जो हमारे सूखे मसाले हैं उसे ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, आप अपने बच्चों के टेस्ट के अनुसार ही मिर्ची का यूज़ करें। पिंच ऑफ हींग पाउडर लिया है। हींग हमारे जो डाइजेशन को अच्छा रखता है, इसलिए हम यहाँ हींग का यूज़ करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार, यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है। और जो हमने पेस्ट तैयार करा था अदरक लहसुन का और धनिया की डंडी का, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सारे मसालों और पेस्ट को अच्छे से डालकर इसमें हम यहाँ कोरिएंडर जो हमने लीव्स ली थी उसे हम चॉप करके यूज़ करेंगे। इन सभी सामग्रियों को आपस में मिलाने के लिए हम यहाँ दही का यूज़ करेंगे। दही हमारी खट्टी होनी चाहिए और नॉर्मल हमारे घर की दही है। इसी को हम अच्छे से मिलाकर अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि सारे मसाले एक साथ हो जाए। आप यहाँ छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी जो दही है वो बहुत खट्टी होनी चाहिए। आप इस बैटर को रात में भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं और सुबह आप जब भी बच्चों का टिफ़िन तैयार करें उसे तुरंत बनाकर दे सकते हैं। यहाँ हमने आटा थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डाल के मिला रहे हैं और एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। अगर आपका बैटर थिक हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं या छाछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा आटा डाल लिया है और उसे अच्छे से मिला लिया है। आटा मिलाने के बाद बैटर को हम थोड़ी देर रेस्ट होने देंगे, जिससे ये वो अपने लौकी वो पानी छोड़ती है और सारे मसाले हमारे सब एक साथ हो जाए, एक साथ मिल जाए, इसलिए हम उसे थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट करने रखेंगे।
अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे कि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से मिल चुका है, उसमें सारे मसाले हैं वो सब मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। मेरा बैटर यहाँ थोड़ा सा थिक हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मेरा दही जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने पानी ऐड किया। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं या छाछ भी ऐड कर सकते हैं। वो महिलाएं जो ऑफिस वर्क करती है, उनके लिए सुबह से बच्चों के लिए टिफ़िन बना पाना बहुत हार्ड होता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस बैटर को आप रात में भी तैयार करके रख सकते हैं और सुबह फटाफट से चीले तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया, इस पे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो हमने बैटर तैयार करा था उसे हम 1 से 1.5 चम्मच डालकर अच्छे से फैलाएंगे। बैटर को वैसे ही फैलाना है जैसे हम डोसे का बैटर फैलाते हैं और डोसा तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस बैटर को भी अच्छे से फैलाएंगे। बैटर को अच्छे से हल्के हाथों से फैलाएंगे और उसे अच्छे से कुक होने देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल रोटी के तवे पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज आपको मैं नॉर्मल रोटी के तवे पर भी चीले बनाकर दिखाऊंगी। चीले को एक साइड से कुक होने के बाद हम उसे दूसरी साइड से कुक करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब चीले का रंग चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से कुक करेंगे। देखिए, हमारा यहाँ चीले का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और ये अपनी साइड भी छोड़ने लगता है। अगर ये नीचे से एक बार कुक हो जाता है तो ये अपनी साइड छोड़ देता है। अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से कुक करेंगे। चीलों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। दही का यूज़ करने से जो हमारे चीले हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आप भी जब भी चीला बनाएं तो उस बैटर को तैयार करने के लिए दही का यूज़ करें या बटर मिल्क या छाछ का यूज़ अवश्य करें। इसी प्रकार से हम जो सारे चीले हैं एक एक करके तैयार कर लेते हैं। हमारा दूसरा चीला भी रेडी हो गया है। चलिए इसे अब मैं आपको नॉर्मल तवे पर भी बनाकर बताती हूँ। यहाँ हमने नॉर्मल तवा ले लिया है। इसे सबसे पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें 1 चम्मच बैटर को डालकर फैलाएंगे। प्रोसेस सेम वही रहेगी दोस्तों। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। आप नॉर्मल तवे पर भी इस प्रकार से चीले तैयार कर सकते हैं। बस आपकी फ्लेम को लो ही रखिए।
नहीं तो ये तवे पे चिपक सकता है। जब एक साइड पर हमारा चीला कुक हो जाए तभी इसे दूसरी साइड पर पलटे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। देखिए एक साइड कुक हो गया है, अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड पर कुक करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे तवे से पलट दीजिए। दूसरी साइड से भी यह ऑलमोस्ट पक चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। तो दोस्तों तैयार है हमारे गर्मा गर्म गेहूं के आटे से बने लौकी के ताए, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मसालों के साथ। आज के चीलों की खास टिप यह है कि यहाँ हमने दही का यूज़ किया है जो चीलों को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है और कोरिएंडर स्टेम इससे एक अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो इस टिप्स को ज़रूर से फॉलो करें और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और यकीन मानिए आपके बच्चे और बड़े भी इसे बड़े चाव से मांग कर खाएंगे। टिफ़िन सीरीज़ की यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताएं और रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बरसात के इस मौसम में गर्मा गर्म चीलों को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं टिफ़िन सीरीज़ की नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे।